संसद से लेकर सड़क तक सियासी बयानबाजी तेज है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी में अपने भाषण के बाद मंच के शुद्धिकरण का मुद्दा उठाया है। खड़गे के बयान को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी में हुई कांग्रेस की रैली का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। खड़गे ने कहा है कि उनके भाषण के बाद मंच का शुद्धिकरण किया गया। उनका दावा है कि हिंदू संगठनों ने उनके भाषण के बाद रामलीला मैदान में मंच का शुद्धिकरण कराया। खड़गे ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खड़गे के बयान पर पलटवार किया है। दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली। 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली हुई थी और अब उसी रैली के बाद कथित शुद्धिकरण को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। खड़गे का आरोप है कि उनके भाषण के बाद मंच को शुद्ध करने की बात सामने आई है, जबकि बीजेपी की ओर से उनके बयानों और आरोपों पर सवाल उठाए हैं। हल्द्वानी की रैली खत्म होने के बाद शुरू हुआ शुद्धिकरण का विवाद अब सियासी बहस का मुद्दा बन गया है। खड़गे के इस बयान पर नड्डा के पलटवार के बाद दोनों दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। इस बार कंगना ने संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष के प्रदर्शन से लेकर राहुल गांधी के रवैये पर सवाल दागे। साथ ही बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह पर तीखी टिप्पणी की है। कंगना रनौत ने संसद में विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी को निशाने पर लिया। कंगना ने कहा कि अगर राहुल गांधी संसद में जवाब सुनने के लिए तैयार ही नहीं होंगे तो उन्हें अपने सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे। इसी दौरान कंगना ने राहुल गांधी की इटालियन माताजी का भी जिक्र किया और कहा कि सोनिया गांधी की वजह से ही राहुल गांधी संसद में इस तरह का रवैया अपनाते हैं। वहीं जेनजी को लेकर अपने पुराने गटर वाले बयान पर भी कंगना ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया। इतना ही नहीं, कंगना ने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने नसीरुद्दीन शाह पर पाकिस्तान के प्रति कथित प्रेम को लेकर सवाल उठाए और बॉलीवुड में पाकिस्तान को लेकर उनके रुख पर निशाना साधा। कंगना के इन बयानों ने एक बार फिर सियासत से लेकर बॉलीवुड तक हलचल बढ़ा दी है। इस बयान के बाद लगातार तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। लगातार सदन में कई बार हंगामे की स्थिति बनी और हर बार विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। आज भी ऐसी स्थिति रही। उसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ने फैसला लिया कि सदन को अनिश्चितकाल तक के लिए भंग किया जाता है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने के साथ ही विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सदन के अंदर लगातार नारेबाजी और हंगामे का दौर देखने को मिला। विपक्ष अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाता रहा, जबकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर संसद की कार्रवाई बाधित करने का आरोप लगाया। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। हालात ऐसे रहे कि कई मौकों पर महत्वपूर्ण विधायी कामकाज भी प्रभावित हुआ। सरकार और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन सकी और सत्र के दौरान गतिरोध लगातार जारी रहा। आखिरकार विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच संसद की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र के समापन के बाद अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगा रहे हैं। कुल मिलाकर संसद का ये मानसून सत्र राजनीतिक टकराव का केंद्र रहा और दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे को घेरते हुए नजर आए और यही स्थिति अनिश्चितकाल तक टलने से पहले तक नजर आई। संसद का मानसून सत्र भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। संसद परिसर में एनडीए और विपक्ष के सांसद आमने सामने नजर आए। एक तरफ एनडीए सांसदों ने पोस्टर लेकर राहुल गांधी से जवाब मांगा, तो दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों ने अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को जमकर घेरा। संसद परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। एनडीए सांसद पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते नजर आए, जिन पर लिखा था राहुल गांधी जवाब दो। एनडीए सांसदों ने राहुल गांधी से उनके बयानों और विपक्ष के रवैये को लेकर जवाब मांगते हुए नारेबाजी की। वहीं संसद परिसर के बाहर विपक्षी सांसदों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। विपक्ष ने चढ़ावा चोरी और लाठीचार्ज जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बंदर को साथ लेकर किया गया विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना। सत्ता पक्ष और विपक्ष के इस आमने सामने के प्रदर्शन ने संसद परिसर के बाहर सियासी माहौल को और गरमा दिया। संसद का सत्र खत्म होने के बाद भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव जारी है। पोस्टर वार से लेकर अनोखे विरोध प्रदर्शन तक संसद परिसर में सियासी संग्राम के अलग अलग रंग देखने को मिले।
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी चुनावी तैयारियों को लेकर अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के मुद्दे को धार देने में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने आजम खान से मुलाकात कर सियासी हलचल को और तेज कर दिया है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव रामपुर जिला जेल पहुंचे, जहां उन्होंने जेल में बंद पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। जेल से निकलने के बाद शिवपाल सिंह यादव आजम खान के घर पहुंचे और उनकी पत्नी और पूर्व सांसद तंजीम फातिमा और बड़े बेटे अदीब आजम से भी मुलाकात की। इसके बाद शिवपाल ने जौहर यूनिवर्सिटी में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इसी बीच सोशल मीडिया पर शिवपाल सिंह यादव से जुड़ा एक वीडियो सामने आया। वीडियो में शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री और आजम खान को गृह मंत्री बनाए जाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद यूपी की सियासत में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। रामपुर में शिवपाल सिंह यादव और आजम खान की हुई मुलाकात और उसके बाद से जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया है। आने वाले समय में पता चलेगा कि जिस तरह से ये मुलाकात हुई है शिवपाल सिंह यादव और आजम खान की, उसके और क्या मकसद हो सकते हैं और समाजवादी पार्टी किस रणनीति के तहत काम कर रही है। कैमरामैन मनोज बारी के साथ मैं राव श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। पटियाला में पिटबुल डॉग के हमले का खौफनाक वीडियो सामने आया है। घुमन नगर में एक प्रॉपर्टी डीलर और उसकी पत्नी घर देखने पहुंचे थे, तभी गेट खुलते ही पिटबुल ने दोनों पर हमला कर दिया। हमले में पति के शरीर पर कई जगह गहरे जख्म आए हैं, जबकि पत्नी के हाथ पैर की सर्जरी हुई है। पीड़ित परिवार अब सख्त कानून कार्रवाई की मांग कर रहा है। पटियाला के घुमन नगर में पिटबुल डॉग के हमले से दहशत फैल गई। प्रॉपर्टी डीलर अंकित सबरवाल अपनी पत्नी के साथ किराए के लिए एक मकान देखने पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने घर के गेट की कुंडी खोली, पिटबुल बाहर निकल आया और दोनों पर टूट पड़ा। वायरल सीसीटीवी वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि महिला लगातार कुत्ते को रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन वो नहीं रुका। पड़ोसियों ने भी जमकर लाठी की मदद से कुत्ते को रोकने की कोशिश की। हमले में अंकित के पैर, पीठ और शरीर के कई हिस्सों पर गहरे जख्म आए और उन्हें टाके लगे। वहीं उनकी पत्नी के हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें सर्जरी की गई है। अंकित का आरोप है कि कुत्ता इतना खूंखार था कि अगर आसपास के लोग मदद के लिए नहीं आते तो उनकी जान भी जा सकती थी। पीड़ित ने मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई और न्याय की मांग की है। पटियाला की इस घटना ने एक बार फिर पिटबुल डॉग को लेकर सुरक्षा और जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और अब वो दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता है। सवाल ये है कि आखिर ऐसे हमलों को रोकेंगे कब और पालतू जानवरों के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन कब किया जाएगा। दून विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बड़ी सौगातें दी। बता दें कि मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित पुस्तकालय भवन के साथ ही जैविक विज्ञान प्रयोगशाला और FM रेडियो का उद्घाटन किया, इसका शुभारंभ किया। इसी के साथ छात्र छात्राओं के परिवहन की सुविधा को देखते हुए, उनकी परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 2 ई-बसों की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं को कई नई सुविधाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित पुस्तकालय भवन, जैविक विज्ञान प्रयोगशाला और 88.4 FM कम्युनिटी रेडियो का उद्घाटन किया। छात्रों के आवागमन को आसान बनाने के लिए विश्वविद्यालय रूट पर 2 ई-बसें संचालित करने की भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की। साथ ही कम्युनिटी रेडियो के लिए 2 नए पदों के सृजन को भी मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने विदेशी भाषा विभाग को मजबूत करने के लिए जरूरी पदों के सृजन को भी मंजूरी दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को समय का सदुपयोग कर अपनी क्षमताओं को विकसित करने का भी संदेश दिया। वहीं युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के अलग अलग जिले से आए छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री से सीधा सवाल किया, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौम्यता के साथ जवाब दिया और छात्र छात्राएं सीएम के जवाब से संतुष्ट नजर आए। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्र छात्राओं के हित को देखते हुए कई बड़े फैसले लिए और छात्र छात्राओं को कई बड़ी सौगातें देने का काम किया। कैमरा पर्सन विजय दत्तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम में ताइक्वांडो खिलाड़ी छात्रा शायरा ने अपनी बात रखी थी, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसमें ये दावा किया गया कि छात्रा से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 1.5 लाख रुपए मांगे गए थे, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के तुरंत बाद छात्रा का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जारी होता है, जिसमें अलग तस्वीर बताई जाती है। इसमें शायरा के मुताबिक उसका चयन रोमानिया के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हुआ था, लेकिन आर्थिक व्यवस्था कमजोर होने के चलते वो उसमें भाग नहीं ले पाई थी। 10 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में
स्कूली छात्र छात्राओं से संवाद किया था। इस दौरान देहरादून के CNI गर्ल्स स्कूल की 12वीं की छात्रा शायरा ने ताइक्वांडो से जुड़ा मामला मुख्यमंत्री के सामने रखा। कार्यक्रम के बाद छात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो के आधार पर कुछ जगहों पर दावा किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलने के लिए छात्रा से करीब 1.5 लाख रुपए मांगे गए थे। लेकिन अब छात्रा का एक और वीडियो सामने आया है। शायरा ने इसमें बताया कि वो जम्मू में नेशनल स्तर की प्रतियोगिता में खेलने गई थी, जहां उसका चयन रोमानिया में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। शायरा के मुताबिक प्रतियोगिता में जाने का कुल खर्च करीब 3,70,000 रुपए था। फेडरेशन की ओर से करीब 1,70,000 रुपए सहयोग दिए जाने थे, जबकि बाकी करीब 2 लाख रुपए की व्यवस्था उसे खुद करनी थी। आर्थिक व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण वो रोमानिया नहीं जा सकी। छात्रा ने ये भी कहा कि उसने इस बारे में स्कूल में किसी को नहीं बताया था। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक छात्रा का प्रशिक्षण और चयन एक निजी संस्था के माध्यम से हुआ था। ये मामला किसी सरकारी खेल चयन प्रक्रिया से जुड़ा नहीं था। साथ ही किसी सरकारी अधिकारी या विभाग की ओर से छात्रा से 1.5 लाख रुपए मांगने की बात सामने नहीं आई है। छात्रा का कहना है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में वो अपनी पूरी बात नहीं रख पाई थी, इसीलिए बाद में वीडियो के जरिए उसने पूरे मामले की जानकारी साझा की है। यानी सोशल मीडिया पर जिस मामले को रिश्वत मांगने के आरोप के तौर पर देखा जा रहा था, छात्रा के दूसरे वीडियो के बाद ये तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। फिलहाल किसी भी सरकारी विभाग या किसी भी अधिकारी के द्वारा पैसे लेने की पुष्टि नहीं की गई है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। बांदा में किन्नरों और 2 गुटों के बीच इलाके और बधाई मांगने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि मामला पुलिस चौकी से निकलकर सड़क तक पहुंच गया। करीब 4 घंटे तक दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश होती रही, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद किन्नरों ने सड़क पर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया। दरअसल किन्नरों के 2 गुटों के बीच शुभ कार्यों और शादी समारोह में मिलने वाली बधाई को लेकर इलाके के बंटवारे पर विवाद चल रहा है। एक गुट पूरे बांदा पर अपना हक जता रहा है, जबकि दूसरे गुट की मांग है कि इलाके का आधा आधा बंटवारा किया जाए। विवाद सुलझाने के लिए शाम करीब 5:30 बजे कालू कुआ चौकी में दोनों पक्षों की बैठक बुलाई गई। करीब 4 घंटे तक चली बैठक में कई बार नोकझोंक हुई, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद दोनों पक्ष सड़क पर आ गए और जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। 4 दिन पहले भी एक पक्ष ने गाली गलौज और धमकी देने का आरोप लगाते हुए कोतवाली नगर में शिकायत दी थी। फिलहाल सड़क पर हुए हंगामे के चलते काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बांदा में किन्नरों के बीच इलाके और बधाई मांगने को लेकर छिड़ा विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। पुलिस की कई घंटे समझौते की कोशिश के बावजूद जब बात नहीं बनी तो विवाद सड़क तक पहुंच गया और पुलिस के सामने दोनों पक्षों को शांत कराते हुए विवाद का समाधान कराने की चुनौती है।